इस वक्त हम मौजूद हैं मंगोलपुरी के सी ब्लॉक के एमसीडी स्कूल में और एमसीडी स्कूल के जो हालत हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। देखिए ये पहला मंजिल है और यहाँ पर इस पूरे इलाके को ब्लॉक कर दिया गया है और ये ब्लॉकेज लगभग 2 से 3 साल हो चुके हैं। यहाँ पर जो हालत है, बिल्डिंग की जो हालत है वो एकदम जर्जर हालत हो चुकी है। ऊपर तस्वीरें दिखलाइए कि जो लेंटर है वहाँ से जो पपड़ी है वो छूट कर गिर रही है, कितना खतरनाक है। हालाँकि इस बिल्डिंग के नीचे जो छात्र हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन ऊपर के इस पूरे बिल्डिंग को कर दिया है ताकि यहाँ पे कोई आवाजाही ना हो, कोई दुर्घटना होती है तो शायद कोई उतनी नुकसान ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं समझिए कि 2 से 3 साल का समय बीत जाता है, लेकिन बावजूद यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। लगभग यहाँ पे 8 से 10 जो क्लासेस हैं उस क्लासों को पूरी तरीके से बंद किया जा चुका है। अब जो इन क्लासों में जो बच्चे बैठा करते थे वो उन बच्चों के साथ मिक्स होकर बैठते हैं, तो समझिए कि क्लास में किस तरह से अब जब कमी है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं और जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो फिर दूसरे उसमें शिफ्ट करना पड़ता है। देखिए यही ऊपर आप देख रहे होंगे जहाँ लेंटर बना हुआ था, लगभग इस स्कूल को बने हुए 50 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। अब हालत जर्जर हो चुके हैं, ऊपर से जो लेंटर है वो नीचे गिर रहा है। देखिए किस तरह से पपड़ी है, वो पपड़ी के तौर पे ये मसाला गिरता हुआ दिख रहा है। देखिए ये गनीमत तो ये रही है कि यहाँ पर अब इस पूरी फ्लोर को ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पर अंदर से पूरा ये ताला लगा रखा है, ताला भी एक बार दिखा दीजिए, ये ताला लगा दिया गया है ताकि ऊपर बच्चों की आवाजाही नहीं हो। लेकिन आप समझिए कि यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पे जो शिक्षक हैं कई बार शिकायतें करते हैं, लेकिन बावजूद यहाँ पर इस बिल्डिंग को लेकर मेंटेनेंस के लिए कोई प्रशासन आगे नहीं आ रहा। हालांकि लोगों का यहाँ पे जो कुछ लोग हैं उन्होंने सूत्रों के हवाले से बताया है, शिकायत देने के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं होती तो मजबूरन इसे जब मामला हाई कोर्ट में भी पहुँच जाता है इसको, और हाई कोर्ट के बाद इसको इस पूरे फ्लोर को यहाँ पर स्टे कर दिया, जो ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक करने के बाद अब यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अब नीचे वाले फ्लोर में, वो नीचे दिखा दिए, इसके नीचे क्लासेस चल रही हैं, वो उस क्लास में अब बच्चे बैठा करते हैं। सामने भी आप तस्वीरें दिख रहे होंगे, ये वो क्लासेस है जो इस बिल्डिंग के जो बच्चे थे वो वहाँ पे पहुँच गए हैं। हालांकि जो हालत इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि ये बिल्डिंग कब गिर जाए इस बात का अंदाज़ा नहीं है, जब कोई नुकसान हो जाए। आपको बता दें कि अभी बीते दिन ही कुछ दिन पहले राजस्थान के एक स्कूल भी अचानक से ढह गया था, जहाँ पर कई बच्चों की ये जो मौत होने की खबर हो गई थी। और ठीक इसी तरह से अब बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हालत आप देख सकते हैं, सरिया है वो बाहर आ गया है, पपड़ी है वो छूटते छूटते गिर रही है। और ये कोई नया मामला नहीं है, 2.5 साल से इसके पीछे जो लोग हैं, जो शिक्षक हैं, वो कई कोशिशें कर रहे हैं कि इस स्कूल को और अच्छा बना सके। बच्चे के भविष्य की बात है, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे, सुरक्षा कहीं ना कहीं मद्देनज़र रखते हुए ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरह से स्कूल के हालात हैं कि जब यह स्कूल ठीक हो जाता है तो जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि जिस तरह से स्कूल के जो हालात हैं, ये एमसीडी का मंगोलपुरी का सी ब्लॉक का स्कूल है और इस सी ब्लॉक के स्कूल में बच्चे जान पे जोखिम डाल करके कैसे पढ़ते होंगे। हालांकि इस इलाके को पूरा इस पूरे फ्लोर को पूरा ब्लॉक कर दिया गया है, यहाँ पर आवाजाही नहीं हुई है और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं वो पढ़ते हैं और कितना डर वाला माहौल है। ये आपको बता दें कि ये मंगोलपुरी का सी ब्लॉक का ये केवल 5वीं तक चलने वाला स्कूल है, क्योंकि एमसीडी का स्कूल है, बच्चे पढ़ते हैं 1ली से लेकर 5वीं तक। लेकिन अंदाज़ा लगाइए जब हालात कुछ इस तरह से हों, जब जो ऊपर का जो पपड़ी है वो कब गिर जाए, किसके ऊपर गिर जाए, क्योंकि आगे हमने आपको दिखलाया बड़े बड़े पूरा शेड था वो पूरा गिर गया है, तो अंदाज़ा लगाइए कितना खतरनाक है। लेकिन बावजूद प्रशासन तक बात पहुंच चुकी है, लेकिन कोई भी इस स्कूल की ओर ध्यान नहीं दे रहा और ये हालत है लगभग 2.5 से 3 सालों से जर्जर हालत में बना हुआ है। आप अंदाज़ा लगाइए देश की राजधानी दिल्ली का एमसीडी स्कूल है। एमसीडी स्कूल को देखिए, राजधानी दिल्ली में अगर स्कूलों की इस तरह की हालत रहेगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गांव में और अलग राज्यों में हालत होंगे वो किस तरह से बद से बदतर होंगे। ऐसे में आप समझिए कि बच्चे हैं वो शिक्षा और मौत के बीच का रास्ता हाँ, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मौत और शिक्षा के बीच में आके पढ़ रहे हैं, किस तरह के हालात हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से इस स्कूल के हालत कई सालों से बद से बदतर हो रखे हैं, पुट्टियाँ झड़ रही हैं, जो कैलेंडर है वो टूट टूट के गिर रहा है। क्या इस खबर चलने के बाद प्रशासन के कान में जू रेंगेगा कि नहीं, क्या इस स्कूल को ठीक करवाया जाएगा या नहीं, या फिर इसी तरह से बच्चे इसी बदहाली में पढ़ने के लिए मजबूर रहेंगे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।